ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्री चैतन्य चरितामृत ये सत्र 5 में, जहाँ हम सभी आदि लीला अध्याय 2 आरंभ करने जा रहे हैं, सभी भक्तों का स्वागत है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित, श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान के साक्षात भक्त अवतार स्वरूप कलयुग में जीवों को हरिनाम के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ प्रेरित होने के लिए उदाहरण स्वरूप अपने जीवंत व्यवहार से प्रकट होते हैं, उनकी लीला को आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला 3 भागों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने संकलित किया है। हम सभी ने अध्याय 1, जिसमें 110 छंद के माध्यम से लेखक ने गुरु वर्ग की, अर्थात क्यों भगवान अपने स्वरूप में भक्त बनकर, प्रकाश तत्व बनकर, ईश बनकर, शक्ति बनकर, गुरु बनकर, अवतार बनकर प्रकट होते हैं, इसके बारे में उल्लेख पिछले 4 सत्रों में श्रवण और पठन करने के माध्यम से प्राप्त किया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मंगलाचरण का महत्व, मंगलाचरण से जुड़े हुए अर्थ, मंगलाचरण अर्थात उन सुंदर छंदों के द्वारा इन व्यक्तित्वों की जो इस पूरे ग्रंथ में अपनी लीला के माध्यम से जीवों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसका महत्व वर्णित किया है। भगवान का 6 विविध रूपों में प्रकट होना, वृंदावन के प्रमुख विग्रहों को स्मरण करना, उनके साथ जीव कैसा अपना संबंध स्थापित कर सकता है, इसके बारे में बतलाते हुए आज के सत्र में हम सभी अध्याय 2, जिसका नाम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जिसमें 121 छंद है, क्रमबद्ध तरीके से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। चैतन्य चरितामृत की सबसे विशेष बात है, प्रत्येक अध्याय में आरंभ में हमें संबंधित व्यक्तित्व से जुड़ा मंगलाचरण और उस अध्याय की भूमिका श्रवण करने को मिलेगी। तो श्लोक संख्या 1 से 9 तक इससे संबंधित प्रस्तावना, मंगलाचरण, और श्लोक संख्या 10 से लेकर 27 तक ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान में कौन श्रेष्ठ है और क्यों अलग अलग ये अभिव्यक्ति है, इसके बारे में बतलाया जाएगा। तो आरंभ करते हैं। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा आप पुस्तक का संदर्भ ले सकते हैं। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। आदि लीला अध्याय 2, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे बालोऽपि यद् अनुग्रहात् तरेन्नानामतग्राह व्याप्तं सिद्धांत सागरम। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से एक अबोध बालक भी निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है, जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है। 2-3 महत्व की बात है यहाँ पर इस मंगलाचरण में। भगवान
श्री कृष्ण के संदर्भ में जब उनके अवतारों की, चाहे वो अंशावतार हो, गुणावतार हो, मनवंतरा अवतार हो, विषय आता है, तो उन सबको पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। या तो द्वापर के भगवान के स्वरूप, जहां भगवान स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में उपस्थित हुए हैं, वहां पूर्ण पुरुषोत्तम शब्द प्रयोग किया गया है, या फिर यहाँ चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये हमें स्पष्टता रहनी चाहिए। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं। मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, जैसे अनेकानेक विभिन्न अवतार भगवान के अंशावतार कहे गए हैं, पर पूर्ण पुरुषोत्तम शब्द भगवान श्री कृष्ण के द्वारका, मथुरा, वृंदावन में लीला करते समय, द्वापर में उपस्थित होने के पश्चात यहाँ चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा गया है। और क्या कहा गया है? प्रणाम करते समय, मंगलाचरण करते समय, आगे श्लोकों में जाते हुए लेखक यहाँ संदर्भ देंगे कि केवल मैं नहीं, स्वयं भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा है कि उनका अगला स्वरूप कैसा होगा। यहाँ अबोध बालक निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है। अब तक जब तक हम भवसागर सुनते हैं तो उसे अनेकों प्रकार की कष्टों की, बाधाओं की, विघ्नों की स्थली के रूप में श्रवण करते हैं और कहते हैं कि इस भवसागर से पार होना है तो भगवान का आश्रय लेना होगा। ये सतरज तम प्रकृति के गुणों से मिश्रित सागर की बात होती है, पर यहाँ मंगलाचरण में किसे कहा गया है? सत्य में भी जो निर्णायक सत्य रूपी सागर है, उसे पार करने की बात हो रही है। क्योंकि ये सत्य का सागर भी विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है। एक से अधिक प्रकार से भगवत प्राप्ति, भगवान के बारे में जानने वाले सिद्धांतों को, तथ्यों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है जैसे वो सत्य ही हो। इसलिए स्पष्ट करते हैं कृष्णदास कविराज कि निर्णायक सत्य रूपी सागर को। द्वापर के कृष्ण, राजा महाराजा, बड़े बड़े असुर, देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश के विभिन्न रूपों स्वरूपों वाले प्रतिनिधियों के मध्य अपनी लीला का आयोजन करते हैं। भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन के समक्ष भगवत गीता मनुष्यों के लिए कही अवश्य, पर वो भगवत गीता सामान्य मनुष्य पालन करते हुए अमृत रस का आस्वादन करने का स्तर कैसे प्राप्त कर सके। पुनः पूर्ण पुरुषोत्तम को भक्त के रूप में प्रकट होना पड़ा। कहते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद, एक अनुभवहीन अशिक्षित बालक भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रवण करके उसे इस जगत के अन्य शुष्क सिद्धांत भरे दार्शनिक विचारधारा से पृथक कर सकता है। जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, जो उनका जीवंत आचरण है, उनकी कृपा से जो कृष्ण के चरण कमलों को जीवन लक्ष्य के रूप में स्वीकार करेगा, वह चैतन्य महाप्रभु के उदार अनुग्रह से सभी प्रकार के असत्यपूर्ण, असत्य इस अर्थ में कि वो सत्य, सत्य की कसौटी हमने श्रवण की थी, प्रिय होना चाहिए। सबसे पहले सत्य होना ही चाहिए, प्रिय होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। तो वो परम सत्य चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रह से जीव प्राप्त कर सकता है। कहते हैं छंद संख्या 2 में, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पातो जनिभ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम् कर्णानन्तिकलध्वनिर्वहतु मे
जेहवा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधे तव लसत लीला सुधा स्वधुनी। हे मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगाजल मेरी मरुस्थल जैसी जीभ पर बहता रहे। कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन गान नर्तन रूपी वे कमल के फूल जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम हैं, इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। ये भक्त हंसों चक्रवाकों तथा भ्रमरों के तुल्य हैं। नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है। भगवत गीता में भगवान ने कहा, अहम सर्वस्व प्रभो मन मना भव मद भक्तो तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति थे। अनेक स्थान पर भगवान मम मम वास्तव में देखा जाए अध्याय 15 में तो लगभग प्रथम 10 श्लोकों में भगवत गीता में एक या दो श्लोक छोड़ के एक श्लोक छोड़ के हर श्लोक में मम शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान। इतना स्पष्ट कहते हैं, इसलिए अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण अपने संदर्भ में प्रत्यक्ष रूप से प्राणियों को बतला रहे हैं। तथापि कृष्ण के अपने मूल स्वरूप में उपस्थित भगवान को नास्तिक, पाखंडी, दार्शनिक, मायावादी जो चार प्रकार के अभक्त हैं वो स्वीकार नहीं कर पाते कि ये भगवान है। वर्तमान में भी सनातन धर्म पर आक्षेप करने के लिए राम और कृष्ण की लीलाओं से संदर्भ उठाकर वैदिक वांग्मय को तिरस्कृत करने का प्रयास करने से ये अभक्त नहीं चूकते। पर जहां भगवत भक्तों पर कृपा की गई है वहां वो उसे अस्वीकार कर देते हैं। उन्हीं घटनाओं में से कुछ आक्षेप लगाने के लिए वो स्वीकार करते हैं कि ये घटना हुई होगी और राम ने ऐसा कर दिया, कृष्ण ने ऐसा कर दिया। पर उससे एक कदम पहले उन्हें राम और कृष्ण का अस्तित्व तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो भगवान ने विचार किया, आगे जब भगवान के प्रकट होने के इस भक्त रूप में मनुष्य रूप में पूर्णतया मनुष्य, वहां तो राजा का बेटा दिव्य चमत्कारी इस प्रकार की बातें कही गई कृष्ण लीला में। यहाँ तो भगवान ने कहा अब तो मैं पूर्णतया जगन्नाथ मिश्र और शची देवी के घर में जब प्रकट होता हूँ, बिल्कुल मनुष्योचित व्यवहार में भगवान कैसे साधे जा सकते हैं ये बतलाऊंगा। इसलिए कहते हैं कविराज यहाँ पर कि भगवान के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन गान नर्तन ये किनको प्रिय होगा? सबको नहीं प्रिय होगा और कभी नहीं होगा। जो हंस हैं चक्रवाक हैं भ्रमर के तुल्य हैं ऐसे भक्तों को प्रिय होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने जीवन में उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो कीर्तन गान नर्तन के द्वारा कलयुग में, क्योंकि इंद्रियां अत्यधिक भ्रमित हैं, समस्त दिशाओं में समस्त कार्यों में बाह्य आडंबर में संलग्न है, इसलिए आचरण हंस चक्रवाक और भ्रमर जैसे जीवों के लिए यहाँ मंगलाचरण में बताया गया है जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं उनको कीर्तन गान नर्तन के द्वारा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे इस दिव्य ध्वनि को मधुर गान को कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर इस अमृत सरिता को पाकर इस जगत का प्राणी आनंद मग्न हो सके।
इसलिए दयालु भगवान श्री चैतन्य उपस्थित हुए। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि जीव की तुलना मरुस्थल से की गई है। यहाँ पर मरुस्थल को पुनः उर्वरा युक्त फलदायक बनाने के लिए निरंतर ताजे जल की आपूर्ति की आवश्यकता है। वैसे ही हमारी जीवा है। जी, प्रत्येक जब ज्ञानेंद्रियों में रूप रस गंध स्पर्श ध्वनि इनकी बात की जाती है, तो दो कान सुनने के लिए दिए गए हैं। अमृत सरता प्रवाहित करने के लिए दो कान दिए गए हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए दो आंखें दी गई हैं। घ्राणेन्द्रिय नथुने भी हमारे दो दिए गए हैं। और कार्य ये सभी एक कर रहे होते हैं। एक आंख कहीं और एक आंख कहीं और एक ही समय पर नहीं दिख रही होती है। एक कान कुछ और सुने और दूसरा कान समान समय पर कुछ और सुनकर संश्लेषित कर सके उन विचारों को, ऐसा नहीं होता। एक नथुना कुछ और सूंघे और दूसरा कुछ और सूंघे, ये संभव नहीं है। दो दो मिलकर एक कार्य कर रही है। जीवा एक है, पर उससे भगवत प्राप्ति करने के दो विधि दी गई। दो दो इंद्रियां एक कार्य कर रही है। एक इंद्रिय यहाँ पर दो कार्यों में संलग्न होकर रसास्वादन करती है। भगवान का नाम चैंटिंग, ABCD में चैंटिंग, भगवान का नाम जप करना, और भगवान के चरणों में समर्पित भोग प्रसाद का आस्वादन करना। दो दो विधियों से जिह्वा मरुस्थल की तुलना में यहाँ पर यदि निर्झर सरिता प्रवाहित करनी है, तो दो दो प्रकार से उसका रसास्वादन कराने के लिए भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। दो आंखें मिलकर एक वस्तु देखेगी, दो कान एक साथ संलग्न होकर एक प्रकार के ध्वनि दिखेंगे, नथुने एक प्रकार का घ्राणेन्द्रिय का व्यवहार करेंगे, पर जीवा नाम भी जप सकती है, भगवान का प्रसाद भी ले सकती है। तो ध्वनि व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। ध्वनि ऊर्जा है। शब्दों के प्रभाव के महत्व को कोई नकार नहीं सकता। एक अत्यधिक आत्मविश्वास से युक्त प्राणी भी यदि सतत रूप से नकारात्मक बातें अपने बारे में सुनेगा, शब्दों के अन्य के शब्द के प्रभाव से, तो वह भी अपने आप पर कुछ समय के पश्चात संशय करने लगता है। पर वही शब्द यदि सकारात्मक रूप में किसी को प्रेषित किए जाएं, तो वो असीम ऊर्जा का संचालन कर सकते हैं। तो मरुस्थल जैसी जीवा पर भगवान का नाम लेना और भगवान को अर्पित भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, जीव के भीतर मरुस्थल जैसी स्थिति होने पर भी आनंद की सरिता प्रवाहित करने में सक्षम है। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान जब उपस्थित होते हैं, तब वह बड़ी बड़ी संहिताएं, वैदिक रचनाएं, सनातन सिद्धांत नहीं बतलाते। यहाँ तक कि अपनी समस्त शिक्षाएं हम श्रवण करेंगे जब बाल्यकाल की लीलाएं, यौवन अवस्था की लीलाएं आरंभ होंगी, कि कैसे उन्होंने अपनी पुस्तकें खड़े खड़े गंगा में प्रवाहित करवा दी। दार्शनिकों, कर्मकांडी पुरोहितों के द्वारा इस ज्ञान और सिद्धांत का प्रयोग जीवों को भ्रमित करने के लिए, क्योंकि सामान्य रूप से समय के साथ जीवों में पढ़ने की, समझने की बुद्धि क्षमता क्षीण होती जाएगी। गाना बजाना जो शब्द प्रयोग होता है, उसका कलयुग में बोलबाला है। और हम देख सकते हैं कि है वास्तव में। उसको भगवत प्राप्ति के लिए कैसे प्रयोग किया जाए, कीर्तन और नृत्य और गायन से चैतन्य महाप्रभु ने गंगा के शुद्ध जल की मरुस्थल में सरिता प्रवाहित की है। वो अमृत जिसे अलग अलग स्थान पर आचार्यों ने कहा है कि कैसे बद्ध जीव प्राप्त करने की योग्यता अर्जित कर सके, भगवान उसे निःशुल्क वितरित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो मंगलाचरण की इन सुंदर श्लोकों में
कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो प्रस्तावना स्थापित कर रहे हैं। कहते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, तथा भगवान गौरांग के भक्तों की जय हो। तृतीय श्लोकेर अर्थ करी विवरण, वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। सर्वप्रथम मैं प्रथम 14 श्लोकों में से तीसरे श्लोक के अर्थ का वर्णन करूंगा। यह एक शुभ ध्वनि है जो परम सत्य का वर्णन करती है। तो क्या था? यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तद अपि अस्य तनुभः, यह आत्मांतर्यामी पुरुषेति सोऽस्यांश विभवः। षडैश्वर्यपूर्णो य इह भगवान् स स्वयम् अयम्, न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम इह। कहते हैं, जिनका वर्णन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है, वह उनके शरीर का तेज मात्र है, और परमात्मा के रूप में जाने जाने वाले भगवान उनके स्थानीय पूर्ण अंश है। भगवान चैतन्य छह ऐश्वर्यों से पूर्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं और अन्य कोई सत्य न उनसे बड़ा है न उनके समान है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 में सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों द्वारा की गई जो मुनियों की जिज्ञासा के संदर्भ में 6 प्रश्न हमने श्रवण किए थे, उस संदर्भ में जब विस्तार प्रस्तुत करते हैं तो पहले भगवत तत्व को स्थापित करते हैं। ब्राह्मण क्या है, जिस मोक्ष प्राप्ति की हम बात श्रवण करते हैं। ब्राह्मण क्या है, परमात्मा क्या है, और स्वयं भगवान क्या है। यहाँ पर कविराज कहते हैं, उपनिषदों में जिसे निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम के शरीर का तेज मात्र है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति में का अर्थ होता है उस तेज में विलीन हो जाना। जिसे परमात्मा कहा गया है वो उनके स्थानीय पूर्ण अंश है। प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा तत्व उपस्थित है। जब चतुर्व्यूह से आगे बढ़ते हुए कारणोदक्षाई गर्भोदक्षाई क्षीरोदक्षाई विष्णु की बात आती है, तो वो परमात्मा तत्व यहाँ एक विष्णु तत्व के रूप में उपस्थित है। और जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, जो परम सत्य है, जिनसे बड़ा कोई नहीं है, उनके समान कोई नहीं है, उनमें और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। इस अनुभूति की स्पष्टता मनीषियों द्वारा किन किन स्थानों पर व्यक्त की गई है, कहते हैं लेखक, मैं उसको स्पष्ट करूंगा। तो ब्रह्म तेज भगवान के शरीर से निकला प्रकाश पुंज है। परमात्मा प्रत्येक जीव के स्थित स्वरूप शरीर में स्थित भगवान का पूर्ण अंश स्थानीय प्रस्तुति है। और भगवान जो हर जीव के भीतर बाहर सभी कारण और उपकारणों में उपस्थित रहते हुए सर्वव्यापी हैं, वे हैं। जब षड ऐश्वर्यों की बात के द्वारा, क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान को समझाने के लिए पाराशर मुनि की षड ऐश्वर्य की परिभाषा प्रयोग की गई है। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में अध्याय 2 के, जहां अर्जुन गुरु के रूप में स्वीकार करने जा रहे हैं, प्रथम 10 श्लोक, जहां वो अपने आप को कहते हैं, अब मैं आपके चरणों में स्वयं को अर्पित करता हूँ, गुरु के रूप में, मित्र से गुरु की भूमिका में आइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। वहां क्यों कृष्णस्तु भगवान स्वयं समझे जाने चाहिए, श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट किया। यहाँ चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में कहा गया षड ऐश्वर्य कौन कौन से हमारे, असीम बल, असीम यश, असीम सौंदर्य, असीम ज्ञान,
असीम वैराग्य और असीम यश, ये 6 ऐश्वर्य चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी हमें पूर्णता की तरह, पूर्णता के रूप में प्राप्त होंगे। चैतन्य महाप्रभु के त्याग की कोई समता नहीं है। पुस्तकों के त्याग की बात तो अब तक हम लोग इन सत्रों में श्रवण कर ही चुके हैं। जिस स्थिति में चैतन्य महाप्रभु ने अपने परिवारी जनों का त्याग किया है, वो अपने आप में आदर्श त्याग है। उनका सन्यास ग्रहण करना, गृहस्थ जीवन से सन्यास क्यों ग्रहण किया, वो अपने आप में त्याग है। यश, बल, ऐश्वर्य से परे यदि सौंदर्य की बात की जाए, ज्ञान की बात की जाए चैतन्य महाप्रभु के जीवन में, सार्वभौम भट्टाचार्य पूरे भारत में दिग दिगंत वेद के अंतिम प्रस्तुतकर्ता के रूप में यदि सार्वभौम भट्टाचार्य कुछ कह दें, तो कोई भूमंडल पर ऐसा नहीं था जो उनकी बात को नकार दे कि ये असत्य है। इतने प्रकार से तर्क प्रस्तुत कर सकते थे सार्वभौम भट्टाचार्य। जगन्नाथपुरी मंदिर में चैतन्य महाप्रभु के युवा तेजस्वी स्वरूप को दर्शन के पश्चात मूर्छित हुआ देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य, चैतन्य महाप्रभु ने आंखें बंद की हुई थी, बंद नेत्रों में मूर्छित पड़े हुए चैतन्य महाप्रभु को देखने मात्र से सार्वभौम भट्टाचार्य ने कह दिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो ऐसा लगता है कि भगवान ने स्वयं मनुज रूप धारण कर लिया है कलयुग में। तो ये हम श्रवण करेंगे क्यों यहाँ पर इस संदर्भ को कहा जा रहा है, क्योंकि भगवान की परिभाषा जो पाराशर मुनि ने दी है, जो हमने श्रवण की है, ऐश्वर्य, यश, बल, ज्ञान, सौंदर्य और त्याग, ये 6 तत्व पूर्णता के साथ चैतन्य महाप्रभु के जीवन में उपस्थित रहे। तो ये एक संकेत है। कहा गया था भगवान को कैसे पहचाने, यहां पर भी जब चैतन्य महाप्रभु जन्म लेंगे तब बताया जाएगा। भगवान के संदर्भ में शास्त्रों में पूर्ववर्ती घोषणा होती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। भगवान जब जन्म लेते हैं उनके शारीरिक लक्षणों से बताया जा सकता है, और यहाँ वो 32 लक्षण हम लोग चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर जन्म के साथ जब ऋषि घोषणा करते हैं तो हमें वो दृश्यमान होते हैं। इसलिए आचार्य यहाँ कहते हैं कि तात्विक विश्लेषण करने पर चैतन्य महाप्रभु के जीवन का जो प्रामाणिक साक्ष्य है, जो स्वयं भगवान ने अपने भगवत स्वरूप में कृष्ण रूप में उपस्थित होकर कहा है कि कोई उनसे बढ़कर नहीं हो सकता, कोई उनके तुल्य नहीं हो सकता। तो जब चैतन्य महाप्रभु का तात्विक विश्लेषण किया जाता है तो स्पष्ट होता है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए यहाँ पर मंगलाचरण में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस तत्व संदर्भ को भूमिका रूप में ही स्थापित कर रहे हैं। छंद संख्या 6 में कहते हैं, हम ब्रह्म परमात्मा और भगवान की बात करते हैं ना। ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवाद तीन, अंग प्रभा अंश स्वरूप तीन विधि चिन्ह। निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा भगवान, ये 3 उद्देश्य हैं। और चमकदार ज्योति, आंशिक प्राकट्य तथा मूल स्वरूप, ये तीनों को निर्दिष्ट करने वाले क्रमिक लक्षण बतलाए गए। तो भगवान समझ में, प्राप्ति के स्तर पर कैसे अनुभूत किए जा सके, ये 3 उद्देश्य ब्रह्म ज्योति परमात्मा और मूल स्वरूप है। और इनको निर्दिष्ट करने वाले क्रमिक लक्षण आंशिक प्राकट्य के रूप में, पूर्णता के रूप में, या केवल प्रकाश तत्व में पहचाने जा सकते हैं। कहते हैं, अनुवाद आगे पाछे विधेय स्थापन से ही अर्थ कही सुन शास्त्र विवरण। विधेय
सदैव उद्देश्य के बाद आता है। अब मैं इस श्लोक का अर्थ शास्त्रों के अनुसार बतलाऊंगा। तो यहाँ पर वास्तव में थोड़ी सी व्याकरण है। जब वाक्य संयोजन किया जाता है, जब बच्चों को हिंदी आरंभ में पढ़ाई जाती है या अंग्रेजी आरंभ में पढ़ाई जाती है, आरंभिक कक्षाओं में हमने देखा होगा कि शब्दों को आगे पीछे करके लगा दिया जाता है और बच्चों से कहा जाता है कि अभ्यास करो इनको किस आई वा वॉज आई गोइंग स्कूल यस्टरडे, शब्दों को हम आगे पीछे लगा लें। सही वाक्य क्या होगा ये बच्चों को अभ्यास, तो उन्हें पता होना चाहिए कि कब संज्ञा आएगी, कब विशेषण आएगा, कब सर्वनाम आना है, यदि संज्ञा और सर्वनाम में से कब क्रिया आएगी। तो उद्देश्य जो जो व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये 7 8 प्रिपोजिशन कंजंक्शन ये सब जब पढ़ाए जाते हैं, इसी तरह हिंदी में भी जाऊंगा स्कूल कल, मैं खाने बाद, कुछ भी, और फिर उस वाक्य को कहा जाएगा कि उसको सही स्थान पर सही क्रम में व्यवस्थित करो जिससे कि उस वाक्य का कोई मतलब हो। शब्द उपस्थित है इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें उस वाक्य व्यंजना के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। शब्दों को एक क्रमिक स्तर पर हम आयोजित करते हैं, तब हम उनका अर्थ संदर्भ सहित समझ पाते हैं। तो जब यहाँ पर कहते हैं विधेय सदैव उद्देश्य के बाद आता है, जो निर्दिष्ट बात है वो अभिधेय उद्देश्य उसके साथ कैसे संयोजित किया गया है। कविराज कहते हैं, मैं स्पष्ट करता हूं इसे, कैसे श्लोक में जो पूर्ण पुरुषोत्तम है वो प्रथमता है और उसके बाद अन्य सभी निर्दिष्ट तत्वों को आयोजित किया गया। कहते हैं स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पर तत्व, पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम महत्व। अनुवाद है, भगवान के आदि स्वरूप कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व हैं, वे पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद हैं, वे परम दिव्य हैं। तो ये विषय क्यों आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस अध्याय का नाम है और आचार्य प्रथम 9 छंदों में मंगलाचरण के साथ उस भूमिका को स्थापित कर रहे हैं। छंद संख्या 10 से लेकर 27 तक ब्रह्मन और परमात्मा से ऊपर ना, आगे के छंदों में 28 से लेकर 66 में हम देखेंगे नारायण के भी स्रोत, विष्णु के विभिन्न रूपों के मूल स्वरूप भगवान है। तो यदि कोई कहे कि विष्णु स्वरूप भगवान का, उससे भगवान श्री कृष्ण निकले हैं, क्योंकि लीला के लिए जब भगवान श्री कृष्ण असुरों से संरक्षित होकर आ जाते थे तो मैया यशोदा हरि की विष्णु की उपासना करती थी, उनको अभिषेक करती थी, उनको सुंदर द्रव्य सामग्री पुष्पहार व्यंजन अर्पित करती थी कि हरि ने विष्णु ने नारायण ने कृष्ण की रक्षा कर ली। और जो ऊपर ऊपर से इन शास्त्रों को पढ़ते हैं उनको ऐसा लगने लगता है कि अच्छा, ओ, विष्णु और नारायण सर्वोच्च, विष्णु स्वरूप और नारायण स्वरूप सर्वोच्च है। तो यहाँ सर्वोच्चता का अर्थ लघुता और प्रभुता के लिए नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ मूल स्वरूप भगवान जिसे हम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी ब्रह्मा जी की स्तुतियों में श्रवण कर रहे होते हैं, उनसे सभी प्रकार के रूप और विस्तार प्रस्तुत हुए हैं। इस सत्य को सही प्रयास से स्थापित किया जा रहा है। तो भगवान के आदि स्वरूप कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व हैं। ये स्थापित करने के लिए, ब्रह्मन परमात्मा और भगवान के अंतर को बतलाने के लिए, तब हम लीलाओं में चैतन्य महाप्रभु के जीवन की घटनाओं में प्रवेश करने पर स्पष्टता के साथ रहेंगे कि क्यों, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वोच्च हैं, सभी के शुभ चिंतक हैं। तो उनके द्वारा की गई कार क्रिया विधियों पर प्रश्न चिन्ह और संशयपूर्ण तरीके से जीव भ्रमित होकर विचार न करने लगे, इसलिए लेखक ये
कसौटी, ये मापदंड, ये प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। छंद संख्या 9 में कहते हैं, नंद सुत बलियारे भागवते गाई, सेई कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। जिन्हें श्रीमद् भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाता है, वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तो इसीलिए भगवत गीता के पश्चात भागवतम के पश्चात चैतन्य चरितामृत श्रवण किया जा सकता है, क्योंकि साहित्य की दृष्टि से भी यदि हमें भाग एक दो तीन नहीं पता है, तो भाग चार पांच छह देखने पर हम घटनाएं होती हुई तो देखेंगे, पर हम उसे संबद्ध नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यदि हम मूवी, सिनेमा, शोज, कहानी, उपन्यास, पुस्तक के संदर्भ में भी देखें, तो भाग दो में वो सब कुछ स्थापित रहता है जो भाग एक में आरंभ किया गया रहा होगा। भगवत गीता और भागवतम के पश्चात चैतन्य चरितामृत पढ़ते हुए पाठकों से, श्रोताओं से ये अपेक्षा है कि वो गीता और भागवतम जितनी आवश्यक है कम से कम विषय को संदर्भ सहित समझने के लिए, वो स्मृति में अंकित हो। चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतरित हुए हैं, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की लीला है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि भागवतम जिन्हें नंद महाराज के पुत्र के रूप में कहता है, वह पृथ्वी पर आगामी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में उपस्थित होते हैं। प्रमाण, साक्ष्य कहाँ है कि कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है? उसके लिए पहले भगवान श्री कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं यहाँ पर, और तब बतलाते हैं कि कैसे जो कुछ हम भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में स्मरण कर रहे हैं, उनके भक्त अवतार चैतन्य महाप्रभु के जीवन में सभी कुछ उसी प्रकार से उपस्थित है, और इस प्रकार ये सिद्ध होगा। लिखते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में, लेखक सिद्ध करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। यदि ये सिद्ध हो जाए कि जैसे श्री कृष्ण ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के उद्गम है, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु हैं, तो फिर इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वही परम सत्य, वही अनुभूति, वही जिज्ञासु अर्थार्थी का भक्तों का वर्गीकरण, वही ब्रह्म परमात्मा और भगवान, यदि हम संबद्ध कर पाए तो हमें फिर अंतर स्पष्ट रहेगा कि वास्तव में कोई अंतर ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर अब अगले कुछ श्लोक जो हम श्रवण करने जा रहे हैं, उसमें ये प्रामाणिक रूप से स्थापित किया गया है। कहते हैं छंद संख्या 10 से आरंभ करते हुए, प्रकाश विशेष तेह धरे तिन नाम, ब्रह्म परमात्मा आर स्वयं भगवान। अपने विभिन्न प्राकट्यों की दृष्टि से वे तीन पहलुओं में विख्यात हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा आदि भगवान कहलाते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में अनेक अवसरों पर ऐसा आएगा जहां चैतन्य महाप्रभु एक से अधिक स्थान पर एक ही समय में उपस्थित है। पानी हाटी की चीड़ा दही की लीला हो रही है, नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी पर कृपा करवाने के लिए चैतन्य महाप्रभु से निवेदन करते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी स्मरण करते हैं, भगवान जगन्नाथपुरी में उपस्थित हैं, और नित्यानंद प्रभु यहाँ पानी हाटी पर भक्तों के साथ लीला आयोजन कर रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु वहां भी उपस्थित हैं। माता शची के सामने चैतन्य महाप्रभु अनेकों बार इसी रूप में उपस्थित हुए हैं। तो विभिन्न प्राकट्य की दृष्टि से वो ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा और आदि भगवान स्वरूप कैसे चैतन्य महाप्रभु के जीवन में प्रामाणिक रूप से उपस्थित रहा है, और जो इसको सिद्ध करता है कि कृष्ण और चैतन्य एक ही हैं, वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। छंद संख्या 11 में यदि हम देखें तो कहते हैं, वदन्ति तत् तत्त्वविद
तत्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी कहते हैं कि यह अद्वय ज्ञान तत्व है, जो निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। तो स्वयं ऐसा नहीं है कि ये केवल भक्ति सरिता वाले, हमने इतनी सहजता से भागवतम में ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान श्रवण कर लिया। सूर्य की तीन विभिन्न कोटियों में सूर्य की उष्मा को ब्रह्म तेज के समकक्ष समझते हुए, सूर्य एक गोला है जो हमें अपने इन चर्म चक्षुओं से दिखता है, वो एक परमात्मा रूप में दिखते हुए आकार नहीं है पर उपस्थित है, हम नकार नहीं सकते। यदि हम सूर्य की किरणों के पीछे देखें तो जो तेज निस्सृत हो रहा है वो एक प्रकाश पुंज से निस्सृत हो रहा है। उसका आकार नहीं हमें स्पष्ट है पर वो है। हम सभी जीवों के हृदय में परमात्मा तत्व उपस्थित है। ये समझने में हमें यदि कठिनाई नहीं होगी यदि हम अपने जीवित स्वरूप और मृत शरीर की तुलना कर लें। शरीर वही रहेगा, 3-4 घंटे बाद उसमें आ, हमें अवयवों के घटित होने की, शरीर के रंग बदलने की, दुर्गंध आने की घटनाएं दृष्टिगोचर होगी, पर मृत और जीवित का अंतर, प्रकाश पुंज जहां से निश्रित हो रहा है वो परमात्मा तत्व उपस्थित है, इसके बारे में कोई भ्रम नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि तत्वविद जो परम सत्य के ज्ञान को जानने के इच्छुक होते हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि अद्वय ज्ञान तत्व है जो विभाजित आगे न किया जा सके। शुष्क तर्क वितर्क के द्वारा यदि कोई परम सत्य तक पहुंचना चाह रहा है तो वो कहां तक पहुंच सकता है? सूर्य की किरणें या अधिक से अधिक? सूर्य एक गोला, जैसे वर्तमान आधुनिक विज्ञानी इसका प्रयास कर रहे हैं, पर भगवान तत्व तक, भगवान के स्वरूप तक पहुंचने के लिए तो जैसे व्रजराज के पुत्र के संग भक्तों की लीलाएं हुई हैं, जो भगवान के नाम रूप गुण लीला में अंतर नहीं करते, जो सूर्य एक लोक है, एक स्थान है जहाँ जीव है, वैसे ही वैकुंठ एक स्थान है, गोलोक, साकेत, वृंदावन, कैलाशपुरी एक स्थान है। उसमें भ्रम नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। नाम और नामी, नाम प्रभु और जिसका नाम लिया जा रहा है वो एक है, जो इसमें भेद नहीं करते। वो ब्रह्म तेज की और परमात्मा तत्व की उतनी चिंता नहीं करते, क्योंकि वो सीधे भगवत तत्व से अपने आप को एकाकार कर लेते हैं। ध्वनि के रूप में भगवान उपस्थित हैं, जिनको इसमें कोई स्वीकार कर न करने की व्यग्रता नहीं है, अर्थात वो सहजता से स्वीकार कर रहे हैं। जो अनुभूति हरिनाम चिंतामणि में, जहां हम सभी प्रतिदिन सुबह और शाम जाप के पश्चात चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर की वार्ता है, जहां हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि वास्तव में जब भक्त भक्ति के प्रगतिशील स्तर तक पहुंच चुका होता है तब शब्द महत्वहीन हो जाते हैं, अनुभव सर्वोपरि हो जाता है। शब्द जहां व्यक्त करना बंद कर दें, वहां अनुभव की प्रधानता में भक्त कृष्ण के साथ अपने संबंध को और कुछ नहीं देख पाता उसके अतिरिक्त। तो वो आत्म तत्व और परमात्मा तत्व का संयोजन जो हम श्रवण करते आए हैं, ताहर अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल, वो यहाँ चैतन्य महाप्रभु के जीवन में स्थापित है। जिसे उपनिषद दिव्य निर्विशेष ब्रह्म कहती हैं, वह उन्हीं परम पुरुष के प्रकाशमान तेज का मंडल है। जब तर्क करने वाले काशी की विद्वत सभा के पंडित होंगे या केशव कश्मीरी होंगे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हुए, तब वो केवल ब्रह्म तेज में, चैतन्य महाप्रभु के निसृत तेज की सरिता में ही प्रवाहित हो जाते हैं। क्योंकि भक्ति का स्तर नहीं है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के संग रहने वाले
समीपस्थ पार्षदों की तरह व्यवहार नहीं कर पाते वो, पर ब्रह्म तेज ही उनके लिए पर्याप्त हो जाता है भगवान की सर्वव्यापकता को समझने के लिए। तो ये जो हम ब्रह्म तेज परमात्मा और भगवान शब्द जिससे हमने भागवतम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समझा था, वो यहाँ पर पुनः उद्घाटित प्रस्तुत इस अर्थ में किया जा रहा है कि अभिन्नता का ये मानक है। हम अपने तेज, आंशिक, अदृश्य रूप और पूर्ण स्वरूप, तीन रूपों में व्यक्त नहीं हो सकते, देवता भी नहीं हो सकते, केवल भगवान हो सकते हैं। अंशावतारों में उन्हें आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो किसी विशिष्ट निर्दिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं। पर जब वो पूर्ण स्वरूप में आते हैं तब उनको जानने के लिए, श्रद्धा को, निष्ठा को दृढ़ बनाए रखने के लिए वो इन तीनों को एक साथ प्रकट करते हैं। कहते हैं यहाँ पर लेखक के रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चर्म चक्षे देखे यछ सूर्य निर्विशेष, ज्ञान मार्गे लेते नारे कृष्णे रविशेष। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने नग्न नेत्रों से सूर्य को केवल एक चमकीली वस्तु के अतिरिक्त और किसी रूप में नहीं जान सकता, उसी तरह केवल दार्शनिक चिंतन से वह कृष्ण की दिव्य विविधताओं को नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता और वास्तव में नहीं समझ सकता। मीरा, तुलसी, सूरदास, रैदास, एकनाथ, तुकाराम, नरसिंह मेहता, ये सब कलयुग के नाम है, बड़े बड़े भक्तों के। ये अपने जीवन काल में बहुत लघु मनुष्यों के समूह द्वारा समझे गए थे। अधिकतम ने, अधिकांशतः ने इनका विरोध ही किया था, इनको पीड़ित ही किया था, उपहास ही किया था। कारण है उसके पीछे, भक्त बनना आसान नहीं है। और जब तक हम जो कुछ स्वयं नहीं है वो हम अन्य के बारे में जान नहीं सकते, जो जिसका हमने कभी अनुभव नहीं किया है वो हम अन्यों के लिए कैसे हम किसी को एक घर, मकान, दुकान उठाते हुए नहीं देख सकते। गोवर्धन किसी ने उठाया होगा, हम अपनी इस भौतिक इंद्रिय शक्ति से कैसे चिंतन कर सकते हैं? कल्पना से परे की बात लगती है। इसलिए सूर्य के इस उदाहरण से समझाने का प्रयास किया यहाँ पर कि अपने नग्न नेत्रों से, चर्म चक्षुओं से सूर्य को केवल एक चमकीली वस्तु, ब्रह्म तेज के अतिरिक्त और कुछ नहीं जान सकते हम। वैसे ही दार्शनिक चिंतन से कृष्ण की दिव्य विविधताओं को नहीं समझा जा सकता। जो हम देख नहीं पा रहे हैं वो है नहीं, ये संभव नहीं है। अपने इस शरीर में सामान्य अवस्था में हम किडनी, लीवर और हार्ट नहीं देख सकते। हाँ, अनुभूत कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में हम किसी और हमारे पास एक सभ्य सुसंस्कृत समाज में हमारे पास इसका अधिकार भी नहीं है कि हम अन्य किसी का शरीर खोलकर उसका मस्तिष्क, उसका हृदय, लीवर या अंदर खून प्रवाहित हो रहा है कि नहीं, ब्लड है कि नहीं, ये देख सके। अधिकार नहीं है हमारे पास। पर सर्वत्र ये ज्ञान स्थापित किया गया है। हाँ, एक निश्चित योग्यता प्राप्त लाइसेंस्ड पर्सन के रूप में, व्यक्ति के रूप में हम इस पर शोध कर सकते हैं। सामान्य रूप से जीवन यापन करने वाले सभी मनुष्यों के पास मस्तिष्क है, पर ये मस्तिष्क यूं ही दर्शन करने के लिए उपलब्ध नहीं है। ये व्यवहार में दिखता है, आचरण में दिखता है। हम सामान्य भाषा में कह दे बुद्धि खराब हो गई है, पर बुद्धि दिख नहीं रही है, खराब है, अच्छी है, सब्जी की तरह थोड़ी है कि दिख रही है। तो चर्म चक्षुओं से हम जो देख पाते हैं वह अंतिम सत्य नहीं है, पर कुछ अनुभूत कर पाए, सूर्य है, ये अनुभूत कर पाए, ये चमकीली किरणों से पता चल रहा है।
तो दार्शनिक चिंतन हमें कृष्ण की दिव्य विविधता नहीं दिखा सकता। आगे कहते हैं, चंद संख्या 14 वास्तव में ब्रह्म संहिता का श्लोक है। ये कहते हैं, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से संपन्न है। उनके दिव्य स्वरूप का दीप्तिमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है, और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य प्रकार के ग्रहों को उनके विभिन्न ऐश्वर्यों के साथ प्रदर्शित करता है। चर्म चक्षुओं से समझना चाहते हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रहों में उपस्थित उनके ऐश्वर्य के साथ दीप्तिमान निर्विशेष ब्रह्म का तेज, उससे अनुमान लगा सकते हो कि भगवान पूर्ण, परम और असीम है। जैसे भागवतम में 3 से 4 स्थान पर भगवान के विराट स्वरूप के बारे में हमने श्रवण किया। भगवत गीता में 700 श्लोक थे, तो एक अध्याय, अध्याय संख्या 11 में जब विराट रूप की बात आती है, अर्जुन चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते। जब संजय धृतराष्ट्र के लिए बतला रहे हैं, तब भी उन्हें व्यास मुनि द्वारा दिव्य दृष्टि दी गई है। हम एक ब्रह्मांड की बात छोड़ दें, एक लोक की बात छोड़ दें, एक देश की बात छोड़ दें, एक राज्य की बात छोड़ दें, एक आसपास की सोसाइटी की बात छोड़ दें, एक घर की, परिवार की, या एक अपने स्वयं व्यक्तित्व की बात करें, हर क्षण पूर्ण नियंत्रण की स्थिति में नहीं रह सकते। और हम सोचें कि हम असीम ब्रह्म तेज के उद्भव गोविंद की लीलाओं को, उनके इस विस्तार को अपनी इन भौतिक इंद्रियों से समझ सकते हैं, ये अल्पज्ञता ही कही जाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी के शब्दों को सरलतम रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं यहाँ पर लेखक, कोटि कोटि ब्रह्मांडे ये ब्रह्मेर विभूति से ब्रह्म गोविंदेर हय अंग कांति। ब्रह्मा जी ने जब कहा है कि निर्विशेष ब्रह्म के ऐश्वर्य करोड़ों ब्रह्मांडों में परिव्याप्त होते हैं, यह ब्रह्म भगवान गोविंद का शारीरिक तेज मात्र होता है। सेई गोविंद भजियामि तेहो मोर पति ताहर प्रसादे मोर हय सृष्टि शक्ति। मैं भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, वे ही मेरे स्वामी हैं। केवल उन्हीं की कृपा से मुझ में ब्रह्मांड का सृजन करने की शक्ति है। ब्रह्मा जी के शब्द हैं ये, उनकी कृपा से मुझ में ब्रह्मांड का सृजन करने की शक्ति है। ब्रह्मा जी को जब भ्रम हुआ भगवान को ग्वाल बालों के संग खाते हुए देखकर, या द्वारका में 16,000 महलों में 16,000 प्रकाश रूप, जिसके बारे में हमने पिछले सत्र में श्रवण किया, वहां उस रूप में उपस्थित देखकर, तब ब्रह्मा जी की उपस्थिति का प्रयोग करते हुए भगवान ने जीवों को ये बतलाया कि जो सबका रचयिता है मेरे बारे में, वो भी भ्रमित हो जाता है। ब्रह्मा जी को तब भ्रम नहीं है जब देवासुर संग्राम के लिए प्रार्थना करनी है। ब्रह्मा जी को तब भय नहीं है जब इंद्र सहायता करने के लिए पहुंचे हैं, और वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ब्रह्मा जी ने कहीं नहीं कहा कि मैं सर्वोच्च हूं, कहीं भी नहीं कहा। पर ब्रह्मा भी भ्रमित हो सकते हैं।
ये लीला, ये घटना, ये स्थापित करने के लिए है कि सामान्य जीव के रूप में अपने आप को प्रभुता से युक्त समझना, स्वामित्व के बोध से रखना, हमें कभी भगवत स्वरूप के समीप नहीं ले जा पाएगा। इसलिए क्रमिक स्तर पर यदि ब्रह्मा कहते हैं, यदि जब इस भौतिक जगत में भी कोई बात सामान्य स्तर का व्यक्ति कहे और कोई प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति किसी घटना को अपने किसी वक्तव्य में कह दे, तो वो घटना अचानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो जाती है। तो ब्रह्मा जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नहीं, अपितु अंतरलोक भी नहीं कह सकते, सभी लोगों के ऊपर है। यदि उनके द्वारा कुछ कहा जाए तो उसमें ग्रेविटी होती है, उसमें महत्व होता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वे ही मेरे स्वामी हैं, केवल उन्हीं की कृपा से मुझ में ब्रह्मांड का सृजन करने की शक्ति है। और यदि किसी को ये श्रवण करते हुए किंचित मात्र भी कुतर्क लगे कि ब्रह्मा भी वास्तव में उपस्थित है कि नहीं, इसको कैसे जाने और समझें, तो इस कुतर्क के मूल में जाने वाले जीव किसी और गति नहीं कर पाते, क्योंकि तब वो अपने स्वयं के अस्तित्व से कभी परिचित नहीं हो पाएंगे। एक हवा के थपेड़े की तरह, जिनकी कोई जड़ नहीं है, नींव नहीं है, वो हवा के एक थपेड़े से इधर और दूसरे से इधर और इस प्रकार घूमते रहेंगे। घड़ी के पेंडुलम की तरह उनकी कोई स्थिर प्राप्ति नहीं होगी, गतिशीलता रहेगी, कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। श्रद्धा, विश्वास, आस्था, जिज्ञासु तर्क के साथ हमें अपेक्षित परिणाम देता है। ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिन पर मैं आश्रित हूँ, वही अपने इन तीन स्वरूपों में स्वयं को उद्भूत करते हैं। छंद संख्या 17 में कहते हैं, मुनियो वात वासना श्रमणा ऊर्ध्वमंथिना ब्रह्माख्यम धाम ते यान्ति शांता सन्यासिनो अमला। विनग्न साधु तथा सन्यासी जो कठोर शारीरिक तपस्या करते हैं, जो अपने वीर्य को मस्तिष्क तक ऊपर उठा सकते हैं, ऊर्ध्वरेता कहलाते हैं, तथा जो ब्रह्म में पूर्णतया स्थित हैं, वे ब्रह्मलोक नामक मंडल में निवास कर सकते हैं। ये श्लोक स्कंद 11 अध्याय 6 श्रीमद् भागवतम श्लोक संख्या 47 के रूप में कहा गया है। और यहाँ पर ये उल्लिखित किया गया है कि वैसे साधु सन्यासी जो कठोर अनुशासन में की गई के अभ्यास से ऐसी शांत दशा को प्राप्त करते हैं, प्रकृति के गुणों से परे जाते हुए अपने आप को निर्विशेष ब्रह्म में समाने के लिए स्थिर करते हैं, उनको भी भौतिक भोग की भावना से परे रखना होता है स्वयं को। अत्यधिक अनुशासन कलयुग में संभव ही नहीं है, द्वापर में भी कठिन था, त्रेता में कुछ हद तक व्यवहारिक था, केवल कृत युग में ये अपने इस स्वरूप में विद्यमान था। यदि कोई हटता शठता पूर्वक, हटता के साथ शठता शब्द भी बहुत आसानी से प्रयोग हो जाता है, क्योंकि यदि कोई हटता के साथ कहना चाहे कि हम ऐसा कर सकते हैं, वो प्रयास अवश्य कर सकते हैं, पर अंततः जैसे 40, 45, 50 मंजिल चढ़ने के लिए सीढ़ी और लिफ्ट दोनों के प्रयोग में समय की उपलब्धता का ध्यान रखते हुए लिफ्ट बहुत अधिक रुचिकर और सहायक हो सकती है, वही अंतर है भगवत स्वरूप को पहचान कर हरिनाम जप करते हुए भगवान और ब्रह्म तेज में। भगवान को यहाँ पर लिफ्ट के संदर्भ में कहा जा रहा है और ब्रह्म तेज यहाँ पर उन सीढ़ियों के संदर्भ में कहा जा रहा है। मूल में कहा जाए कि परमात्मा क्या है, परमात्मा तत्व वो अनुभूति है जिससे हमें पता रहे कि जाना वहीं पर है, वो चैतन्यता हमारे भीतर भी अंश रूप में है। कोई भी कार्य जब हम इस जगत में भी कर रहे हैं तो उसका प्रयास समसामयिक होना चाहिए।
देश काल परिस्थिति में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार होना चाहिए। और ये समझाने के लिए यहाँ पर ब्रह्मा जी के इन उद्धरणों को, कि ब्रह्म तेज की प्राप्ति के लिए कितने कठिन तपस्या, अनुशासन, संयम, एकाग्र चित्तता की आवश्यकता है, और वही कार्य जो सीढ़ियों से चलते हुए कठोर अनुशासन से करने की आवश्यकता है। यहाँ स्वास्थ्य संबंधी लाभ की और इन सब की बात नहीं की जा रही है, यहाँ उद्देश्य प्राप्ति की बात की जा रही है। वही अत्यधिक सुगम है यदि हम भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन के प्रत्येक व्यवहार को, इंद्रियों को अत्यधिक, यदि इंद्रियों को हम अत्यधिक कष्ट साध्य तरीके से दमित करने का प्रयास प्रयास करेंगे, तो हमारे विचलित होने की, लक्ष्य तक कभी ना पहुंच पाने की संभावना अत्यधिक रहेगी। पर यदि हम सहजता से चलते रहेंगे तो हम सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। ये बतलाने के लिए यहाँ पर इन तीन तत्वों को कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि ये तीन तत्व यदि हमें स्पष्ट रहेंगे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में, तो जैसे जैसे हम चैतन्य चरितामृत की लीलाओं को श्रवण करेंगे, हमें भगवान के इस पूर्ण भक्त अवतार स्वरूप में भी वो दृष्टिगोचर होते जाएंगे। आत्मा अंतर्यामी यारे योग शास्त्रे कय, सेह गोविंदेर अंश विभूति ये हय। जिन्हें योग शास्त्रों में अंतर्यामी परमात्मा कहकर वर्णित किया जाता है, वे भी गोविंद के निजी विस्तार के अंश हैं। तो यहाँ छंद संख्या 18 से जो अब क्रम आरंभ होने जा रहा है, वो परमात्मा तत्व को, अभी हमने ब्रह्मन को समझ लिया, ब्रह्म तेज में कैसे स्थापित हो रहे हैं। ये अगले चार छंद 18, 19, 20 और 21 परमात्मा तत्व को समझाने के लिए क्या कहते हैं। गोविंद के निजी विस्तार के अंश ये परमात्मा तत्व है, क्योंकि भगवान तो स्वभाव से सच्चिद आनंद है, आमोद प्रमोद की लीलाओं में संलग्न है, उनकी द्वारा किए जाने वाले कृत्य पूर्णतया दिव्य हैं, भौतिक स्थिति से नहीं समझे जा सकते, पूर्णतया दिव्य हैं। पर कुछ अर्थ में प्रकृति के भीतर रहते हुए भी और ना रहते हुए भी स्पष्ट करने के लिए उनका अंश रूप ये परमात्मा तत्व है। जब हम श्रवण करते हैं कि आगे आगे इसी अध्याय में उल्लेख आएगा कि कैसे महाविष्णु में क्षीरोदक्षाई विष्णु तत्व विस्तार है, तब समस्त जीवों से स्वयं को संबंधित रखने के लिए, उनको अनुभूत करते रहने के लिए, सृजन की प्रक्रिया की इस जटिलता को जीवों के लिए सरल बनाने के लिए भगवान अपने आप को प्रत्येक जीव में भी उपस्थित करते हैं। कैसे करते हैं, छंद संख्या 19 में बताते हैं। परमात्मा स्वरूप की इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, अनंत स्फटिके यछे एक सूर्य भासे, तैसे जीव गोविंदेर अंश प्रकाशे। जिस प्रकार एक ही सूर्य असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता दिखता है, उसी प्रकार गोविंद परमात्मा रूप में समस्त जीवों के हृदय में प्रकट होते हैं। तो इस प्रतिबिंब के साथ नहीं है यह सत्य नहीं है, पर होने का मूल स्रोत यदि हमें नहीं ज्ञात है तो हम भ्रमित हो सकते हैं। उपनिषदों में स्पष्ट कहा गया है, जीव और परमात्मा एक ही वृक्ष पर बैठे दो पक्षी हैं। परमात्मा जीव को उसके विगत कर्मों के फल स्वरूप प्रकृति के गुणों के संयोजन से सकाम कर्म में प्रवृत्त करते हैं, और परमात्मा स्वयं ऐसे कार्यों में संलग्न नहीं होते। जब जीव सकाम कर्म करना बंद कर देता है और प्रत्येक कार्य परमात्मा के लिए कर रहा होता है, उनको श्रेष्ठता को समझकर उनकी सेवा करने में संलग्न होकर करता है, तब वो समस्त उपाधियों से और व्याधियों से मुक्त हो जाता है और वो शुद्ध स्थिति हो जाती है फिर। तो एक ही पक्षी पर, एक ही डाल पर बैठे हुए दो पक्षी, आत्मा और परमात्मा, परमात्मा के रूप में भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कब जीव अपनी मूल स्थिति को जानने के लिए जिज्ञासु होकर कर्मफल के प्रयोजन से परे जाकर व्यवहार करना आरंभ करेगा, तब मैं उसके जीवन का पथ प्रदर्शक बनकर उसका मार्गदर्शन करूंगा। जैसे हम
नवजात शिशु के रूप में कैसे थे हमें नहीं पता। अद्भुत विलक्षण मेधा प्रतिभा स्मृति शक्ति वाले जीव भी दुर्लभ ही है। यदि किसी को स्मरण होगा कि इस वर्तमान जीवन में हम जन्म के समय से लेकर जब तक स्मृति में अंकित रखने वाले विचार स्थापित नहीं हुए तब तक का जीवन यापन कैसे, लेकिन माता पिता उनको ज्ञात है कि हम कैसे हैं, जिसने हमें उन अवस्थाओं से गुजरते हुए देखा है। तो कहते हैं श्रील प्रभुपाद, उसी प्रकार अनेक जन्मों में जीव के शरीर में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, पर परमात्मा सदैव उनके साथ है। कोई इन सिद्धांतों को वास्तव में ठुकरा नहीं सकता। यदि वास्तविकता के धरातल पर कोई ज्ञान को प्राप्त करने का इच्छुक है, तो ये विश्लेषण, कोई वास्तविक तर्क करके विषय को समझना चाहे जिज्ञासु भाव में, तो ये विश्लेषण उसे स्पष्ट उत्तर दे सकते हैं। कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्याहम इदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। क्या कहा है भगवान कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे और अधिक क्या कहूं, मैं केवल अपने एक अंश के द्वारा इस विराट जगत में व्याप्त रहता हूँ। अध्याय 10 का श्लोक है जहां भगवान अपनी आपको विभूतियों के रूप में कैसे प्रस्तुत करते हैं, व्यक्त करते हैं, वो बतला रहे हैं। तो छंद संख्या 21 से जहां पर भगवत तत्व को समझाते हुए हम सभी आगे इस विषय को श्रवण करेंगे अगले सत्र में। अभी के लिए ये अध्याय, प्रथम अध्याय में हमने गुरु वर्ग की महत्ता को समझा था। इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं है, ये समझने का प्रयास है। इसलिए पहले भगवान श्री कृष्ण कैसे समझे जाएं, जो हमने पहले अध्ययन किया है भगवत गीता में, षड ऐश्वर्यों के द्वारा अपने तीन विस्तार ब्रह्मन, परमात्मा और मूल भगवान के रूप में पहले वो स्थापित कर रहे हैं लेखक, और वो स्मरण करा रहे हैं हमें पुनः, और उसके सापेक्षिक रूप में कैसे चैतन्य महाप्रभु में ये तीनों तत्व, विस्तार, ब्रह्मन, परमात्मा और स्वयं मूल भगवान है, ये घटनाक्रम से आगे हमें ज्ञात होगा। ये व्यवस्थित करके यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो अगले सत्र में हम सभी छंद संख्या 21 से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय। हरे कृष्ण।